गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हमको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड किए हैं। वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि इन एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। मतलब ओम्स लॉ बोलते हैं कि एनी इलेक्ट्रिकल क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बट वहाँ पे एक कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स होना चाहिए। कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है एक रूम में, तो वो रूम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। अगर रूम का टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट का जो है करंट का भी वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ओम्स लॉ का लागू नहीं होता। ओम्स लॉ हमको एक ट्रायंगल दिए हैं जिसके माध्यम से हम वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप हम फाइंड कर सकते हैं। एक सर्किट में अगर वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है तो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे? इस ट्रायंगल के माध्यम से हम इजीली करंट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्किट आपके सामने है। एक सर्किट है जिसमें कि 10 वोल्ट बैटरी सोर्स लगा हुआ है और 5 ओम रेजिस्टर्स और लोड लगा हुआ है। ये आपस में सीरीज कनेक्टेड है और इसमें जो करंट जा रहा है उसको हमको फाइंड करना है। अगर करंट को फाइंड करना है तो हम ये ट्रायंगल के माध्यम से हम फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं। करंट जो है, करंट जहाँ पे है, करंट को हम एक हमारा फिंगर से उसको कवर कर देंगे। फिंगर कवर करने के बाद हमको दिखेगा एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस V बाय आर। मतलब I इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर। जहाँ पे V है हम पुट करेंगे वोल्टेज का वैल्यू, मतलब ये 10 वोल्ट, हम इसमें 10 पुट कर दिए और जहाँ पे R है R का वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 5। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा I इक्वल टू 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे हम करंट का वैल्यू फाइंड किए एक सर्किट में, वैसे हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल्स को देखिए, ट्राइंगल्स में हम अगर वोल्टेज फाइंड करेंगे तो वोल्टेज जहाँ पे है, वोल्टेज के जगह पे हमको एक उंगली कवर कर देना है। बचेगा जो जो बचेगा एक करंट एक रेजिस्टेंस, इसको हम मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है, करंट को अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे एक उंगली कवर करेंगे, जो जो बचेगा ये वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस बचा, तो आपस में ये V बाय आर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे V बाय आर करेंगे और इसको जो भी वोल्टेज रहेगा उसका वैल्यू को पुट करके और रेजिस्टेंस का वैल्यू को पुट करके हम करंट को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तीसरा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के ऊपर हम उंगली कवर करेंगे और जो बचेगा V बाय आई, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब ये है V इक्वल टू आई इंटू आर होगा और I इक्वल टू V बाय आर होगा और R इक्वल टू V बाय आई होगा। हमको जानना क्यों है? हमको जानना इसलिए है कि कोई भी सर्किट में हम कंडक्टर अगर यूज करते हैं तो उसका करंट रेटिंग्स हमको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मान लीजिए आपको एक सर्किट एक सर्किट देंगे, एक होम्स में एक सर्किट कंप्लीट करो, एक लैंप लगाओ बोलेंगे, उसमें आपको कितना कंडीशंस कुछ देंगे। मान लीजिए 3 ठो लैंप दे दिए, 3 ठो लैंप दे दिए। जो लैंप का जो रेजिस्टेंस है, एक तो 10 ओम है, दूसरा 15 ओम है और तीसरा 30 ओम है। तो और अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया 110 वोल्टेज सोर्स, तो आपको बोलेंगे कि इसमें कितना
कितना साइज का कंडक्टर आप इस सर्किट में लगाएंगे। हम ऐसे मनचाहे जो कंडक्टर नहीं लगा सकते हैं इसमें हम करंट को पहले फाइंड करेंगे। करंट को फाइंड करने के बाद जो उसका रेटिंग होगा उस हिसाब से हम इस सर्किट में कंडक्टर का यूज करते हैं। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में होने से हम उसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे जैसे कि 10, 15 और 13, ये टोटल रेजिस्टेंस आर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया गया है, 110 वोल्टेज दिया गया है। तो करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला जो है, करंट का फॉर्मूला जो है V बाय आर है। तो V बाय आर हम यहाँ पे पुट करेंगे। V बाय आर मतलब V बाय आर, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 110, 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हुआ 55, 55। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो करंट निकल के आएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर अगर करंट निकला तो हमको सीधा चला जाना है 2 एम्पियर करंट आया तो हमको सीधा चले जाना है जो कंडक्टर्स का चार्ट रेटिंग है इसके ऊपर चले जाना है। यहाँ पे देखिए एक तो चार्ट है आपके सामने, इसमें दिया गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ केबल्स इन mm में दिया गया है 1 mm, 1 mm जो केबल होता है 1 mm का जो केबल होता है वो टाइपिकली करंट रेटिंग है इसका 4.3 टू 8 एम्पियर तक वो स्टैंड कर पाएगा। इसके ऊपर अगर ज़्यादा देंगे तो हम लोग का जो सर्किट है, हम लोग का सर्किट कंडक्टर है वो जलने का चांस रहता है अगर इससे ऊपर अगर करंट उसमें फ्लो हुआ। ठीक है, उसी तरह 1.5 में 7.9 से 15.9 एम्पियर तक हम करंट उसमें फॉलो करवा सकते हैं। उसके अगर ऊपर गया तो वो जलने का चांस रहता है, डैमेज होने का चांस रहता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है। 2.5 का वैसे 15.9 टू 22 एम्पियर तक हम उसमें 2.5 में हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो हम लोग ये है, तो ये तो दूसरा पार्ट हो गया ये चार्ट। ये दूसरा इक्विपमेंट में दूसरा मतलब केबल लगता है हर एक इक्विपमेंट में। तो इसी तरह हम इस सर्किट में हम अगर 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर अगर करंट, 2 एम्पियर अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हम प्रीफर कर सकते हैं 1 mm का केबल को, क्योंकि 1 mm केबल अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो हम केबल को कोई भी हार्म नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हम यहाँ पे 1 mm 1 स्क्वायर mm का केबल को हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।